संपत्ति, पशु, पुत्र, पुत्री, गृह, पृथ्वी, हाथी, हाथी खजाना, ऐश्वर्य तथा संसार के सभी क्षणभंगुर काम्य पदार्थ क्षणभंगुर जीव को कितना सुख दे सकते हैं। वे सब तो स्वयं क्षणभंगुर हैं। You are understanding now? Yes. Waste of time. जिस तरह क्योंकि तभी जमाने में कार नहीं था, दैट वाज द फोर व्हीलर, हाथी घोड़े वही यातायात के लिए वही यूज करते थे। नो कार्स, नो पेट्रोलियम और डीजल प्रोडक्ट्स वर देयर। जिस तरह इस लोक की सारी संपत्तियां नाशवान हैं, उसी तरह यज्ञों के अनुष्ठान के फल रूप से धन संपत्ति, पत्नी, पशु, पुत्र, पुत्री, ग्रह, पृथ्वी, हाथी खजाना, ऐश्वर्य तथा संसार के सभी क्षणभंगुर काम्य पदार्थ क्षणभंगुर जीव को कितना सुख दे सकते हैं। ये सब तो क्षणभंगुर हैं। प्रहलाद महाराज उपदेश दे रहे हैं मित्रों को, सहपाठियों। तात्पर्य में लिखा है, श्लोक में प्रहलाद जी ने कहा कि धन संपत्ति का अर्जन अनर्थक है। धन संपत्ति इत्यादि क्षणभंगुर मनुष्य को कितना सुख दे सकती है। इतिहासों में कहा भी गया है कि इस संसार में या तो पुरुष धन को त्याग कर मर जाता है अथवा धनी पुरुष को त्याग देता है। दोनों में से कोई एक दूसरे को अवश्य त्याग देता है। अतः धन की लालच करने से कौन सा लाभ है। 40वें श्लोक में लिखा है, जिस तरह इस लोक की सारी संपत्तियां नाशवान हैं, उसी तरह यज्ञों के अनुष्ठान के फलस्वरूप से प्राप्त होने वाले स्वर्गादि लोक भी क्षयिष्णु हैं। अपेक्षित रूप से छोटे बड़े हैं, अतएव निर्दोष नहीं है। निर्दोष केवल परमात्मा है। उनमें दोष ना तो किसी ने देखा है ना सुना है। अतएव परमात्मा की प्राप्ति के लिए उनको अनन्य भक्ति से तुम लोग भजन करो। तात्पर्य लिखा है, जो दुख से युक्त नहीं और ना तो बाद ही में वह दुख से युक्त होगा, अपनी अभिलाषा के अनुसार प्राप्त होने वाला जो सुख है वह स्वर्ग शब्द वाच्य है। इस तरह से वर्णित स्वर्गादि भोग भी सेवनीय नहीं है। इस बात को बतलाते प्रहलाद महाराज ने कहा, यज्ञादि के करने से प्राप्त होने वाले स्वर्गादि लोग भी नाशवान हैं। जिस तरह इस लोक में कर्मों से प्राप्त होने वाले धन संपत्ति नाशवान है, उसी तरह यज्ञादि कर्मों से प्राप्त होने वाले स्वर्गादि भी नाशवान है। किंच पुण्यों से छोटे बड़े होने से प्राप्त होने वाले स्वर्गादि सुख छोटे बड़े होते हैं। अतएव अपेक्षित अतिशय युक्त होने के कारण निर्दोष नहीं है। निर्दोष केवल परमात्मा है, जिनमें किसी ने भी दोष ना तो देखा ना सुना। क्लियर ना? वही निर्दोष है परमात्मा, और कोई निर्दोष नहीं, सब निर्दोष है। कोर्स निर्दोष का जो शरण रहेगा वही निर्दोष होगा। अब दोष माना यही क्षय होने का दोष। यस, केवल क्षय होने का दोष नहीं। अरे दोष गिनाओ तो कितने दोष होंगे। वहाँ एनिमिटी है, जानते हैं, स्वर्ग में जाएंगे पॉलिटिक्स खूब है, ईर्षा है, द्वेष है, बहुत ज्यादा है, विकार सब कुछ है, क्या नहीं। सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स तो वही ज्यादा होता है। और जो ये होता ना, हम नहीं कुछ नहीं देंगे आपको, ये बाजी, ये बहुत होता है। यहाँ से ज्यादा है, यहाँ से बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। इसीलिए तो त्रिशंकु बना दिया था ना, उनको घुसने नहीं थे। यहाँ से गेट पास मिल गया था, वहां एंट्री नहीं करनी थी। बताओ क्या हाल होगा। यहाँ से सारे पेपर रेडी करके लेकर गया था, तो यहाँ घुस नहीं थे, स्वर्ग से धक्का मार के निकाल दिए। और यहाँ
लेकर गया था, बीच में कृष्ण को लटका ही कि नहीं कृष्ण को एक राजा थे, उन्होंने खूब पुण्य पुण्य के स्वर्ग जाने के लिए विश्वामित्र ने भेजा, बोला मैं भेजता हूँ, मेरे पुण्य पुण्य सबको यज्ञ करके भेजा। स्वर्गवासी बोले ना, तुझे हम अलाउ नहीं करते, तो निकाल दिए। वो यहाँ से भेज रहे थे, बोला भाई मैं कहाँ के रहते, कोई के नहीं रहा कि विश्वामित्र ने अपने तपस्या के बल से एक नया लेकर उल्टा लटका के बेटा टंगे रखा, ऐसे करके। तो वहाँ जैसे किसी थोड़ा ज्यादा पुण्य क्या है, उनको थोड़ा ज्यादा फैसिलिटी मिलेगा, और आप थोड़ा सा कम किया आपको नहीं मिलेगा। मैंने आप बैठे हैं, आपको गर्म डोसा मिलेगा, आपको ठंडा डोसा मिलेगा, कैसे लगेगा? ऐसे ही होता है, बहुत ज्यादा। आपको मिलेगा 2 रसगुल्ला और कोई आधा। आप बोलेंगे क्यों रोते, बोले बोले नहीं क्योंकि पुण्य कम था। अरे भैया यहाँ आगे पेट मेरे खा रहे, बोले खा रहे इसी के हिसाब से, बोले यहाँ इसी से लगे, तेरा कार्ड में लिखा नहीं देंगे। अरे भैया मुझे भूख लग रहा है, ना लगने दो, इससे तो बेटर है कि हमारा ये ठीक है। वहां तो बिल्कुल ही नहीं मानेंगे ना। एक तो नासवान है, और जब तक रहोगे कोई शांति से नहीं रहता, बहुत अशांति, टू मच पॉलिटिक्स। यस, अपने को विद्वान मानने वाला पुरुष जिस उद्देश्य से कर्मों को करता है वह उसके विपरीत निश्चित रूप से फल को प्राप्त करता है। अपने को विद्वान मानने वाला पुरुष जिस उद्देश्य से कर्मों को करता है वह उसके विपरीत निश्चित रूप से फल को प्राप्त करता है। यहाँ तात्पर्य में लिखा है जिस प्रकार का संकल्प करके कर्मों को करता है उसके विपरीत फल को वह अवश्य प्राप्त करता है। आगे ये लिखा है इस लोक में कर्म करने वाले लोगों का संकल्प 2 प्रकार का होता है, सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति। किंतु पहले कामना न होने के कारण जो सुख पूर्वक रहता था वह अब कामना के कारण दुख को प्राप्त करता है। यही है विपरीत, कामना करने से विपरीत हो जाता है। कर्मों का कामना फल नहीं है तो फिर ठीक है। तात्पर्य में लिखा है कर्मों का फल दुखमय होता है। इस बात को प्रहलाद जी श्लोक में बतलाते हैं। ईहया अर्थात कामना के कारण, कामना से पहले जो मनुष्य सुख पूर्वक रहता था कामना के कारण वही दुख को प्राप्त करता है। विपरीत हो जाता है कामना के कारण। कर्मों को करने से फल तो प्राप्त होता है पर कामना के कारण विपरीत हो जाता है। राग और द्वेष, कामना मतलब लोग कोई किसी के लिए मैं इसी की प्राप्ति के लिए करूंगा, तो वही नहीं होगा। आगे लिखा है महाराज मनुष्य इस लोक में काम्य कर्मों के द्वारा जिस शरीर के लिए सुख को प्राप्त करना चाहता है वह देह ही पर आया है, सियार कुत्तों का भोजन है। वह कभी छूट जाता है और कभी मिल जाता है। आगे लिखा हुआ है जब शरीर की ही ऐसी स्थिति है तो फिर अलग रहने वाले पुत्र पुत्री ग्रह धन आदि राज्य कोष हाथी मंत्री नौकर और दूसरे गुरुजन और अपने लोगों के विषय में क्या कहना। तात्पर्य में लिखा है कि देह से भी दूर रहने वाले केवल ममत्व के विषय भूत संतान और पत्नी आदि पराये हैं। ममत्व के विषय भूत संतान और पत्नी आदि पराये हैं, इस बात को कहा जा रहा है। तो शरीर का जब ये दशा होता है तो प्रहलाद जी कहते हैं कि ये शरीर की भी यही दशा, और जो शरीर के संबंधी उनसे भी क्या आशा करोगे? जो आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा, दूसरे क्या साथ देगा? कोई साथ नहीं देने वाला। इसलिए कामना करना दुख में ये साथ में रहे। बोलते नहीं, केवल से हरि की छोड़ करके बाकी एवरीथिंग कामना के अंदर आता है। श्लोक में लिखा है देह के साथ ही विनष्ट हो जाने व इन तुच्छ संतान आदि
जो पुरुषार्थ के समान प्रतीत होते हैं, किंतु वे वस्तुतः अनर्थ स्वरूप ही है। अतएव आनंद के महासागर आत्मा को इन सबों की कौन सी आवश्यकता है? आत्मा की पूरा नाम है इस संसार की सारी वस्तुओं को अनात्म समझ करके, ये सब अनात्म है। आगे लिखते हैं कि जो जीव गर्भधान से लेकर मृत्यु पर्यंत सभी अवस्थाओं में अपने कर्मों के अधीन रहकर केवल कष्टों को भोगता है, उस आत्मा को इस संसार में क्या स्वार्थ है? गर्भधान की बात आया कि नहीं इसमें? गर्भधान से कष्ट शुरू होता है। मरते दम तक ये पॉइंट भी लिखना चाहिए हमको। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ ट्रेजेडी। क्योंकि इस जेल में आ रहा है, ओपनिंग होता है ना। गर्भधान संस्कार इज द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ ट्रेजेडी फॉर ए लिविंग एंटिटी। मैं कभी कभी कहता हूँ उनको, ओपनिंग मतलब उनको रिसीव किया जाता है, रिसीविंग सेरेमनी। किसी रिसीव करने जाता है, किसी रिसीव करने के लिए माला पहनाते हैं, शंख बजाते हैं, उलू ध्वनि देते हैं, कई ऑस्पिशियस ये दिखा करके। और जीव को कैसे वेलकम किया जाता है? वेलकम सेरेमनी उल्टे टांग, एक मल मूत्र के बैग के अंदर उल्टी टांग करके टांगे दिया जाता है। फिर मैं भी कुछ समय तक नहीं नहीं नहीं, फॉर 9 months ये वेलकमिंग सेरेमनी फॉर 9 months। अब इतने असहाय अवस्था, गर्भ यंत्रणा जो कभी कभी वर्णन होता है, भयंकर दुखद यंत्रणा, ये दिस इज वेलकमिंग सेरेमनी, दिस इज वेलकमिंग सेरेमनी। आगे फिर क्या हो, रिसेप्शन नहीं सब। तो महाराज जी पूरा 9 महीना उसको महसूस होता है, या जो 7 से तो 7 मास में जो चेतना अब आता है? महसूस नहीं होता, दैट इज अनदर थिंग। तो हो ही तो रहा है, व्यवस्था तो ही है। 7वां महीने के बाद तो पूरी तरह से विचरण सब पता होता है। 7वां महीने के पहले कष्ट तो होता है, लेकिन इतने जान नहीं पाता क्योंकि वो कोमा में रहता है। तो अभी तो चेत आ जाता है 7वां। वो 2 महीना तो उनका पिछले सैकड़ों जन्म के याद आ जाता है। इतने भयंकर यंत्रणा, बाकी कोई यंत्रणा तो इतने पेनफुल नहीं होता कि पिछले याद आ जाए, लेकिन ये गर्भ यंत्रणा में पिछले के भी याद आ जाता है। इतने भयंकर यंत्रणा। दिस इज आवर ओपनिंग, दिस इज गर्भधान। यस, लोग डर जाएंगे, बोले बाप रे बाप, ये क्या आगे लग रहा है। दिस इज फैक्ट, ये बिल्कुल सत्य को विमोचन करना ही है। जो जीव गर्भधान से लेकर मृत्यु पर्यंत सभी अवस्थाओं में अपने कर्मों के अधीन रहकर केवल कष्टों को ही भोगता है, उस आत्मा को इस संसार में क्या स्वार्थ है? आगे तात्पर्य में लिखा है कि भोगों को भोगने का जब कोई अवसर ही नहीं मिलता है, तो जीव के लिए इन सबों का क्या उपयोग है? इस बात को प्रहलाद ने निरुप्यताम इत्यादि श्लोकों से कहा है। अथवा प्राचीन कर्मों से ही कष्टों को भोगने वाले जीव को इन कर्मों को करने से कौन सा लाभ है? जो पूर्व में किया उसी से दुख भोग रहा है, तो अब और क्यों करना चाहते हैं? जितना किया इस कारण से इतने कष्ट भोग रहा है, फिर करोगे आगे तो और लाइन लगेगा। हमारा बहुत सिंपल भाषा में समझाते हैं। इतने समझ जाओ, जो पहले किया हुआ इतने में भोगना पड़ता है, अब करोगे कर्म फिर कितने भोगते रहोगे। बोल रहे हैं जैसे आप बता रहे हैं, गर्भधान से शुरू हो जाता है, इतना कर कष्ट था। मैं सिंपल भाषा बता रहा हूँ, हमारा ओपनिंग रो करके होता है। कोई ऐसे एक बंदे दुनिया में नहीं है जिनका ओपनिंग हंस करके हो। अगर हंसेगा ना, थप्पड़ मारेगा माई मम्मी ने मारेगा, बोला हंस कैसे रहा है, रोना चाहिए उसको, रो क्यों नहीं रहा है कि नहीं? कोई लड़का पैदा होते अगर नहीं रोया तो उसको थप्पड़ मार कर रुलाएंगे, ये रोना ही है। तो बिगिनिंग रो करके होगा, हम हंसेंगे तुम रोगे। रोया तो बच्चा सही है। हाँ, रोना तो सही, ठीक ठाक है, रो रहा है कौन सा। ये उनका सेरेमनी है, बच्चा अगर रोया झाड़ी सेरेमनी। एक कबीर जी बोलते हैं ना, कबीरा जब तुम जग में जन्म लियो
तुम रोए जग हंसे तुम रोए, यही होता ना। जब तुम जग में जन्म लियो, जग हंसे तुम रो। ऐसे कबीरदास कहते हैं, ऐसे करनी कर चलो, इसलिए अभी रो रो कर आया। ऐसे कुछ करो जब जी करके रहोगे, ऐसे करनी कर चलो ताकि तुम हंसो जग रोए। ऐसा जिंदगी भर में कुछ ऐसा कार्य करो ताकि जाते समय तुम हंस हंस करके चले जाओगे, आपके लिए जगत रोते रह जाए। जाना तो है ही, बट डू समथिंग। क्या है? तो केवल हरि भक्ति के अलावा कुछ नहीं। बाकी सब में रोना ही पड़ेगा आपको, आप हंस नहीं सकते। आगे 47 नंबर श्लोक में कहते हैं, यह जीव इस सूक्ष्म शरीर को ही आत्मा मानकर उसके द्वारा कर्मों को करता है। उन कर्मों के द्वारा वह पुनः शरीर ग्रहण करता है। ये दोनों अज्ञान के कारण ही होते हैं। तात्पर्य में लिखा है, यदि कहा जाए कि कर्मों के समाप्त हो जाने पर तो भोगों को भोगने का अवसर प्राप्त हो जाएगा, होएगा ही, तो इस पर प्रहलाद जी कर्माणि इत्यादि श्लोक कहते हैं, यह कर्म और उसके फल शरीर आदि भी परमार्थ नहीं है। इस बात को उन्होंने कहा कि कर्म और शरीर दोनों ही अपरमार्थ है। अज्ञान के द्वारा ही जीव इन दोनों का विस्तार करता है। और परमार्थ मतलब परम अर्थ जो नहीं है। परम मतलब सुप्रीम, अर्थ मतलब जो आपका अर्थ है, तो परम अर्थ नहीं है, परम चरम नहीं। ये सब थर्ड क्लास फोर्थ क्लास हो, ये शरीर भी नहीं है। और शरीर सुख है वो क्या होगा, कैसे मिलेगा? और शरीर भी कर्माधीन है, और जितने सुख दुख भी कर्माधीन है। आगे लिखा है कि अतएव निष्काम भाव से निष्क्रिय आत्मा स्वरूप भगवान श्री हरि की तुम लोग आराधना करो। उन्हीं की इच्छा के अधीन अर्थ धर्म और काम है। उन्हीं ही की इच्छा से प्राप्त होते हैं, उनकी ही इच्छा से प्राप्त होते हैं अथवा नहीं प्राप्त होते। इट्स वेरी सिंपल, जैसा हम हमेशा कहते हैं ना, वेरी सिंपल। इतने सारे फिलोसफी में बिल्कुल क्रक्स सिंपल है। हम कृष्ण के हैं, कृष्ण के लिए ही है, बस। यही दोनों को अगर टान करके समझ के बैठ जाओ, दैट्स इट। और सभी घूम फिर करके यही उद्देश्य है, कुछ बाकी कुछ हमारे कुछ काम ही नहीं। दुनिया में आए हैं, उनके ही होकर आए, उनके ही है, और उनके लिए ही है। खत्म काम, कुछ करना ही, वेरी सिंपल। आगे लिखा है 49 नंबर श्लोक में, श्री हरि सभी जीवों की आत्मा नियामक और प्रियतम है। वे अपने द्वारा ही निर्मित पंचभूतों तथा महद आदि से बने शरीर के द्वारा जीव कहलाते हैं। आगे लिखा है 50वें नंबर श्लोक में, जीव कहलाते हैं। महद आदि से श्री हरि सभी जीवों की आत्मा नियामक और प्रियतम है। वे अपने द्वारा ही निर्मित पंचभूतों तथा महद आदि से बने शरीर के द्वारा जीव कहलाते हैं। समझ में आया ये सेंटेंस? बोलते हैं कि भगवान ही है, ये जीव कोई अलग नहीं है, भगवान के अंश ही तो है। भगवान के अंश है, मल्टीपल अनलिमिटेड अंश है। वही हरि का ही अंश है, उनके ही अंश है, लेकिन स्वांश नहीं है, भिन्नांश है। ये अंश है के अलग प्रकार के अंश है। पंचभूतों से और महद आदि से, वही महातत्व से और पांच भूत से शरीर को प्राप्त करके जीव पदवाच्य हो जाता है। वही जीव होता है, कर्म होता है, लेकिन है आत्मा और स्वरूपतः भगवत अंश है, भगवत भिन्नांश है। जब तक स्वरूपतः भगवत भिन्नांश स्थिति में भगवान के साथ नजर करके रहेगा तो परमानंद सुख में रहेगा, कोई चिंता की नहीं। जैसे भगवान से उलट होकर इधर मुंह करके रहेगा तो मरता रहेगा, सुख मिलता रहेगा, दुनिया मिलता रहेगा, शरीर मिलता रहेगा। हरि विमुख, हरि हरि विमुख। जब जीव भगवान की तरफ मुख करता है तो भगवान के साथ में होता है।
भगवान के साथ होने का तो मतलब क्या होता है, यही तो हुआ, भगवान की ओर देखा, तो फिर भगवान की सेवा किया, उन्होंने भगवान के साथ अगर किया। भगवान के साथ होगा तो फिर यहाँ पे कैसे आना? वहां पर मुख इधर मोड़ दिया ना, भगवान को देख नहीं रहा है। लेकिन भगवान कहते हैं ना कि जो मेरे पास होते हैं मैं आना आना तो क्या है, वो आने का तो नहीं है, लेकिन आप इसी को देख करके वही माया फिर पकड़ बोले इधर आ जाओ, बता रहे नहीं है ना। जाओ, फिर वो एक प्रकरण में- आपको भगवान जबरदस्ती नहीं करेंगे, वो ऑप्शन दिए, नाउ इट इज अप टू यू, चॉइस इज योर्स, मेरे पास भी आ सकते हो, इधर भी जा सकते हो, दोनों की योग्यता। अब आपके विचार, अब अगर भगवान की ओर उन्मुख हुआ तो भगवान की सेवा करके परमानंद रहेगा, और माया की ओर देखेगा, माया सबको देख कर फिर वहां जाकर मैं मेरी करता हूँ। अगर अभी यहाँ से हम भगवान के पास जाएंगे तो वापस तो नहीं आएंगे। आने का व्यवस्था तो सब कुछ है, क्योंकि तब भी अणु है, कभी थोड़ी भगवान स्वामी से थोड़ी ना हो जाएगा, तभी भिन्न अंश होंगे। लेकिन एक बार चेंका खाया और नहीं खाया, बोले ना ना ना, मैं धक्का मार, मैं को इधर देखने को देखूंगा ही नहीं, क्योंकि एक बार देख चुका हूँ, टू मच नो। इसीलिए बोलते हैं जद गत्वा ना निवर्तन्ते, जो यहाँ से एक बार एक्सपीरियंस करके जाता है तो फिर कभी भी आना नहीं चाहेगा, लेकिन आने का योग्यता तो रहता है, लेकिन वो बिकॉज ऑफ हिज पास्ट एक्सपीरियंस ही विल नेवर वांट टू कम। और जो एक्सपीरियंस इसका नहीं है, बोला शायद यहाँ भी अच्छा हो। जैसे लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक बार ये खा लोगे तो और खाने हाँ अच्छा नहीं लगेगा। हाँ यही। हमने भगवान की तरह मुख नहीं किया। ना किया ही नहीं, करने के लिए यही सब चल रहा है, श्रवण कीर्तन बोलो, यही सब सुन सुन करके राजी हो जाओगे तो काम होता अच्छा, उसकी फ्रीविल से यहाँ पे है। हाँ? मतलब हमारी फ्रीविल थी भगवान ने हमारी हमारी फ्री विल थी, यस, वी आर मिसयूजिंग आवर फ्री विल। तो जो उस टाइम पे जो बुद्धि थी वो तो भगवान देखते हैं कि हाँ, भगवान बुद्धि दिए, भगवान बोले ऑप्शन दिस आई एम गिविंग यू, इट्स योर ऑप्शन, मैं जबरदस्ती नहीं करूँ, मैं बुद्धि दिया हूँ आपको। तो बुद्धि में से दो डिसीजन है, इधर देखो ना इधर देखो, तो इधर देख लिया तो फंस गया, है ना। ये है माया, वो है हरि, दो दो साइड में दो हैं। जो माया को देखा तो माया मैडम पकड़ लिया, बोला आप हरि के पास देखो तो हरि के पास गए। ऐसा बात नहीं कि सभी लोग इधर है, बहुत लोग गए इधर भी, कुछ लोग बोलते ना हमारा गलती क्या है, यहाँ गलती केवल एक, तुम इधर क्यों मुंह किया। जो वहाँ गए उनको तो एक्सपीरियंस नहीं हुआ। नहीं वो तो आएंगे नहीं, वो आने के सवाल ही नहीं, क्योंकि वहां पर फिर कुछ आ ही नहीं सकते वो चाहेंगे भी नहीं इधर आना। ना, सवाल ही नहीं, वो तो सिद्ध नित्य नित्य मुक्त हो गया। वो भी तटस्थ। तटस्थ ही है, अभी तटस्थ ही है, लेकिन वो परमानंद में है, उनको माया का एक्सपीरियंस ही नहीं है, और वहां जा करके इतने सुख में वो एक्सपीरियंस करना भी नहीं चाहते। इसलिए जो हमारा इसका जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है ना, तो फिर हम भगवत धाम से आए कैसे, भगवत धाम से कोई नहीं आए, लेकिन ऐसे माना जाता है भगवत धाम से आए करके, क्योंकि भगवत धाम को जाना था, घर हमको वहां है, वह घर न जाकर यहाँ भटक गए, इसलिए बैक होम, अपने घर को जाओ, लेकिन आए हमें तटस्थ शक्ति से, ना कि अंतरंगा शक्ति से। भगवत धाम तो अंतरंगा शक्ति, वहां से नहीं आए, ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको। ये जो कहते हैं कि हम भगवत धाम से आए कैसे, भगवत धाम से तो कोई आने की संभावना ही नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल टू कम फ्रॉम देयर। वैकुंठ से कैसे कोई आएंगे, लेकिन वैकुंठ से हम लोग नहीं आए, वैकुंठ से बाहर, ये मटेरियल वर्ल्ड भी नहीं है, मटेरियल वर्ल्ड से ऊपर एक बीच वाला जगह है, वहीं से क्लियर। यस यस, जब गर्भ में होते हैं तो हमें भगवान याद होते हैं, हम प्रे करते हैं, फिर जब गर्भ से बाहर आ जाते तो ऑल ऑफ अ सडन फॉरगेटफुलनेस आ जाती है कि हम यस यस यस, हम प्रे करते हैं, और प्रे को भागवत में लिखा गया है कि नॉट एवरीबॉडी इज प्रेइंग, ओनली रेयर सोल्स जो प्रे करते हैं, बहुत प्रे करते हैं, फिर भगवान को ध्यान देते तो वो नहीं फंसते, वो फिर जन्म से ही अलग प्रकार के होते हैं, भगवान से कंटेक्ट कर जाते हैं। लेकिन सभी को ये जो होता है ना, याद आ जाता है, सभी को याद नहीं आता, प्रचुर परिमाण से तड़पन भोगते हैं, कष्ट भोगते हैं, लेकिन याद नहीं आता। ओनली फॉर्चुनेट सोल्स, उनको याद आता है, तो प्रार्थना करते हैं,
प्रार्थना करते हैं। वो प्रेयर्स, गर्भस्तुति, ये सभी नहीं कर पाते। ऐसा पता था कि सब करते हैं। ना ना, सभी नहीं करते। ये भाव का लिखा टीका लोग टीका कर लेते हैं, सभी के भाग्य में नहीं होता। हाँ हाँ, कपिल भगवान वो सभी नहीं कर पाते, सभी के इतने सौभाग्य नहीं है। क्योंकि अगर स्तुति करोगे, भगवान इतने कृपालु है, एक बार स्तुति करने से वो इतने कष्ट नहीं देंगे। बोलेंगे नो, वो मुझे बोला, तो भगवान का एक ऑर्डर होगा तो माया का सब सेट हो जाए, तो तुम उनके स्पेशल ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन वो सभी प्रेयर ही नहीं करते हैं। 5-6 श्लोक है वहाँ पर। हाँ। गाना भी है। श्री हरि सभी जीवों की आत्मा, नियामक और प्रियतम है। वे अपने द्वारा ही निर्मित पंचभूतों, तो पढ़ लीजिए, देवता, दैत्य, मनुष्य, यक्ष अथवा गंधर्व कोई भी हो, जो श्री भगवान के चरणों की सेवा करते हैं, वे हम लोगों के ही समान कल्याण प्राप्त होता है। एनीबॉडी, रूप शरीर अलग अलग है, लेकिन है तो जीव सब, जीव के रूप में भगवान के ही भिन्न अंश है। जो भगवान के साथ जुड़ा, उन्मुख भगवान की ओर देखा, उनका कल्याण ही कल्याण, चाहे कोई भी। फिर लिखा है, दैत्य बालकों, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ना तो ब्राह्मण होना, ना देवता होना, ना ऋषि होना, ना सदाचार संपन्न होना, और ना तो बहुतज्ञ होना आवश्यक। समझ में ना, ये बहुत मतलब कितना कुछ बहुत जानना पड़ेगा मुझे। आई हैव टू नो सो मेनी थिंग्स। कुछ नहीं, इतना कुछ जानने की जरूरत नहीं। सदाचारी भी होना जरूरत नहीं, सोफिस्टिकेटेड होना जरूरत नहीं। नाइदर यू हैव टू बी हाई पेरेंटेज, कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कि धनी दरिद्र, कि मोटे पतला, कि गोरे काले, कुछ भी जरूरत नहीं, नथिंग। केवल ही केवल आपके विल, इफ यू विश, इफ यू डिजायर, दैट्स इट। भगवान इतने छूट दिए हैं, इतने सुविधा दिए, अगर नहीं फिर करें तो किसका दोष है? इतने सुविधा दिए। ततो हरो भगवती भक्तिं कुरुत दानवः आत्मोपेन सर्वत्र सर्वभूतात्मनीश्वरे। हे दानव बंधु, अपने ही समान सबों को समझकर सभी जीवों को आत्मा परमात्मा श्री हरि की भक्ति तुम लोग करो। कि आप लोग हरि की भक्ति करो, और एतावानेव लोके अस्मिन् पुंसा स्वार्थ परस्पृता एकांत भक्तिर् गोविंदे। नहीं कैंसिल कर, टीचर ने कैंसिल नहीं किया ना। बोला क्लास नहीं कर सकता तो मैम ने मेरा भी कैंसिल। पक्का? हाँ? क्योंकि मैं बोला कि 2-2 दिन छुट्टी मत लो। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है। लास्ट के दो ठीक से पढ़ लेता हूँ, मैं जल्दी पढ़े। तो लास्ट के 2 श्लोक थे, दान, तपस्या, शौच तथा व्रत करने से भी श्री हरि प्रसन्न नहीं होते, वे केवल अनन्या भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। भक्ति व्यतिरिक्त सभी साधन नरक मात्र है। देखिए कितना स्ट्रांग स्टेटमेंट है, भक्ति के अतिरिक्त और सभी साधन, सारे साधन मतलब जितने प्रकार की और भी वेज है, और कहते नरकी है। वेरी स्ट्रांग। प्रीतय अमला भक्त्या हरि अन्य विडंबन, सब विडंबना भक्ति की छोड़ देते हैं। ततो हरो भगवती भक्तिं कुरुत दानवः आत्मोपेन सर्वत्र सर्वभूतात्मनीश्वरे। हे दानव बंधु, अपने ही समान सबों को समझकर सभी जीवों की आत्मा परमात्मा श्री हरि की भक्ति तुम लोग करो। यहाँ मेन पॉइंट समझ में आया क्या? ये सेशन में बता दें। अब प्रहलाद कंक्लूडिंग कर रहे हैं, हे मेरे मित्रों, नाउ आई एम टेलिंग यू, आप सब भगवान की भक्ति करो, लेकिन एक भक्ति करने के लिए एक पॉइंट बताते हैं कि ऐसे करके करना। क्या पॉइंट रहा है, पकड़ो। सबको समान आत्मपम्यन, सबको अपना जैसा मान करके,
पराया मत मानो। जैसे आप है ऐसे भी है। जो आपको सुख लगता है उनको भी सुख लगेगा, जो आपको बुरा लगता है उनको भी बुरा लगेगा। सो ट्रीट अदर्स आज यू। और एक बार पढ़ो। हे दानव बंधु, अपने ही समान सबों को समझकर। यस, जैसे आप दूसरे से ट्रीट कर रहा है वो कैसे फील करता होगा, जैसे आपके साथ ट्रीट करने से आप कैसे फील करते हैं। सो डील लाइक दैट ऑलवेज। दूसरे के साथ अपना की तरह सोच कर व्यवहार करो। आत्मपम्यन, आत्मपम्यन। सबों को समझकर सभी जीवों की आत्मा परमात्मा श्री हरि की भक्ति तुम लोग करो। भक्ति के प्रभाव से दैत्य, यक्ष, राक्षस, स्त्रियां, शूद्र, अभीर, पक्षी, मृग, बहुत से पापी जीव भी भगवत भाव को प्राप्त हो चुके हैं। आगे महाराज। इसी पार्थ Nita? Yes, Maharaj. He has a question, Maharaj. Question में ना? Yes. How come he appeared today? Question में? Hare Krishna Maharaj. Question appeared today? Because Maharaj, they said you're joining, so I immediately joined the link. You are from Toronto? Yes, Maharaj. Okay. Okay. So Maharaj, जो समदृष्टि पॉइंट था या सबको समान देखना, मेरा क्वेश्चन था कि हम कहते हैं when devotees cross the stage of when they reach the higher stage of bhakti, rules and regulations उन पे लागू नहीं होते हैं, लेकिन तब भी वो rules and regulations follow करते हैं ताकि जूनियर भक्तों के लिए एग्जाम्पल सेट हो। लेकिन मेरा क्वेश्चन था कि जब हम स्टोरी सुनते हैं, जब डिवोटीज जैसे बहुत एडवांस बाबा जी वगैरह, जो they stopped following rules and regulations, they were very strict in their dealings with others, they don't follow the same process, and maybe they don't treat everyone the same way. So how do we understand that, Maharaj? Basically, they Usually those who are already in advanced stage, they don't have to follow rules and regulations like us, but automatically, naturally, they will follow these rules which is approved by Lord, and they will see others not same like them. They will see others like better than them. They consider others except them. Everybody is high to them. Everybody is in high platform. Over here it is saying we have to see everybody in same platform, just like we should consider like us. But those who are in advanced, they will consider them better, not the same. They said, I am only the fallen one. Rest, everybody is far, far better than me. That is the understanding of the advanced devotees. Okay? Yes. अगला श्लोक महाराज सबसे इम्पोर्टेंट बता रहे। ये तावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसः स्वार्थः परस्मृतः एकांत भक्तिर्गोविन्दे यत् सर्वत्र तदीक्षणम्। यस, एतावान एव लोक अस्मिन्, इस लोक में इतना ही है। एतावान, केवल इतना ही करना। एतावान एव लोक अस्मिन्, पुंसः स्वार्थ परस्मृतः, पुरुष का स्वार्थ, अपना निज स्वार्थ केवल इतना ही है। परम स्वार्थ केवल इतना ही है। क्या? एकांत भक्ति गोविंद, भगवान गोविंद की एकांत भक्ति करना, इतना ही प्रत्येक प्राणी के लिए परम स्वार्थ है इस लोक में। जत सर्वत्र तद इक्षणम, वो सब जगह में अवेलेबल है, सर्वत्र, सब प्रकार से कर सकते, जहां देखो तहां कर सकते। एकांत मतलब एकमात्र, एक अंत जस्य सा, जिसका अंत मतलब एंड पॉइंट यहीं पे जाकर मिला। क्या एंड पॉइंट? भगवान की भक्ति। जैसे तैसे करके चाहे खाना बनाओ, चाहे ड्रेसिंग करो, चाहे प्रार्थना करो, चाहे पूजा करो, चाहे झाड़ू लगाओ, कुछ करो, फाइनल भगवान को प्रसन्नता, उनकी भक्ति। ओके,
कौन बात करूं? इस लोक में सबसे बड़ा स्वार्थ अर्थात परमार्थ यही है। इस लोक में, इस लोक में, इस लोक में इस और लोक दोनों मिला देने से इस लोक हो जाता है। इस लोक में सबसे बड़ा स्वार्थ अर्थात परमार्थ यही है कि भगवान गोविंद में अनन्या भक्ति की जाए और संपूर्ण वस्तुओं में श्री भगवान का दर्शन किया जाए। जब सर्वत्र तदिक्षणम, कि वो कहाँ नहीं है, सर्वत्र है, उनको देख लो। इस प्रकार भक्ति करो, यू कैन सी एवरीवेयर कृष्ण's प्रेजेंस। ये हमारा आउटरीच माने ये हमारा अब तक यहाँ तक जाना है, हम लोग यहाँ तक जाना है, that we can see everywhere presence of God. आपका में लिखा है मानस में, जैसे आप बता रहे हैं, 2 अध्यायों में कही गई बातों का उपसंहार एतावान इत्यादि श्लोकों के द्वारा किया गया। भगवान गोविंद की दृष्टि में सबों का सम्मान करना, यह तदिक्षणम का अर्थ है। भगवान गोविंद की दृष्टि से सबको सम्मान करना, जीवे सम्मान दीवे जानी कृष्ण अधिष्ठान। सातवां चैप्टर पूर्ण हुआ। किसका कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। कल से फिर 8 चैप्टर शुरू करेंगे। हाँ? 8, अच्छा 8 हो गया था। अच्छा 9, 10 दोनों करेंगे फिर। स्तंभे समायाम नम्रगम नमानुषम, भगवान को पकड़ करके छुड़वा देते। ठीक है, ठीक है, वैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। Any questions? किसी के कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकते हैं। कौन है? सिद्धि समृद्धि, yes. जी, I don't think कोई क्वेश्चन है। Thank you all for joining today's session. Hare Krishna.